अपने नबी की बात पर यकीन है तो सुनो रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं जब नशा करने वाले क़यामत के दिन आएंगे तो उनकी आंखों से खून बह रहा होगा, उनकी आंखों से खून टपक रहा होगा, यानी वो खून रोते हुए आएंगे। आज बहुत आसानी के साथ नशा करते हैं, अलग अलग बहाने से नशा करते हैं, नशे को प्रमोट करते हैं। कोई कौन सा नशा, कोई कौन सा नशा, कोई कौन सा नशा। याद रखना अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, जुए और नशे से बचो और पासे से बचो और बुत परस्ती से बचो। मिन अमलि शैतान, ये शैतानी काम है। नशा करना शैतानी काम, जुआ खेलना शैतानी काम, पासा शैतानी काम, बुत परस्ती शैतानी काम। सोचो, नशे और बुत परस्ती को और जुए को कुरान ने साथ साथ बयान किया। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नशे को हलाल समझ कर करे वो बुत परस्त की तरह है, वो बुतों के पुजारियों की तरह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जिसने नशा किया जब वो क़यामत के दिन आएगा तो इस हालत में आएगा कि उसकी आंखों से खून बह रहा होगा और जिन आलात के साथ वो नशा करता था वो नशे के आलात उसके गले में लटके हुए होंगे। वो गले में नशे के आलात लटका करके आएगा और उसके मुंह से पाखाने की उल्टियां हो रही होगी, मुंह से पाखाना निकल रहा, इसीलिए कि उसने नापाक चीज तो पिया और खाया था। पेशाब जितना नजस है, जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक तो शराब भी है। अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, क़यामत का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आंखों से आंसू बह रहे हैं खून के, गले के अंदर नशे के आलात लटके हुए हैं, मुंह से पाखाना निकल रहा है और चेहरा या सूअर की तरह है या बंदर की तरह। ये चेहरा लेकर के उठने वाले उठेंगे जिन्होंने दुनिया में नशा किया और सच्ची तौबा नहीं की, अल्लाह की बारगाह में रुजू नहीं किया, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार नहीं किया। तौबा के दरवाजे तो खुले हुए, बार बार तौबा की तरफ बुलाया जाता है। कौन आता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर उसके बाद जब इस हालत में नशा करने वाले आएंगे तो उनका हाल ये होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर के जहन्नम का दारोगा हजरत मालिक उनको जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां पहनाएंगे जिन्होंने दुनिया में नशा किया हो। आग की जूतियां। अल्लाह के रसूल ने जहन्नम का मंजर पहले बयान कर दिया, जन्नत की बहारें भी पहले बयान कर दिया, मैदान महशर की कैफियत भी पहले बयान कर दिया। आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ, बचो, इन चीजों से बचो, अपने आप को बचा लो। कुरान तो शफकतों से यही कह रहा है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचा लो। वो जहन्नम वक़ूदुहन्नास वल हिजारा जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नशा करने वालों को हजरत मालिक जहन्नम के दारोगा आग की बनी हुई जूतियां पहनाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं जब नशा करने वालों को आग की जूतियां पहनाई जाएगी तो उनके सर में उनका दिमाग खोलने लगेगा और जब दिमाग खोलेगा तो नाक के जरिए से, कान के जरिए से उनका भेजा बह जाएगा। गौर कीजिए, आजकल लोग आसानी से कहते हैं टेंशन की वजह से हमने नशा कर लिया, नाकामी की वजह से हमने नशा कर लिया। एक बात मैं आपको अर्ज करूं, जिसको हम नाकामी समझते कोई जरूरी नहीं है कि वो नाकामी हो। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था बहुत सी नाकामियां ऐसी होती है जो हकीकत में नाकामी नहीं होती, बल्कि हर नाकामी के पीछे कोई कामयाबी छुपी होती है। इंसान बहुत सारी चीजों को नाकामी समझता है लेकिन वो नाकामी नहीं होती, वो कामयाबी होती।
बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे हैं जो नाकाम हुए हैं, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये नाकामी नहीं थी, बल्कि ये कामयाबी थी। बेशुमार मिसालें हैं, कितनी मिसालें दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आरजुओं को तोड़कर जो खुद फैसला फरमाता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला होता है। अगर हम इम्तिहान में नाकाम हो गए, दुनिया के इम्तिहान में, तो नौजवानों को नशा करने की जरूरत क्या है? ये तो दुनिया है, यहां तो कामयाबी और नाकामियां लगी।